जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्य नमः। प्रिय साथियों, आज हम सब इस पवित्र अवसर पर एकत्र हुए हैं। पितृपक्ष का यह समय केवल पितरों की तृप्ति का ही नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों के कल्याण और आत्मा की मुक्ति का भी दुर्लभ अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, इस अवधि में श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने से पितृदोष का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और साधक को पुण्य लाभ प्राप्त होता है। गीता के सभी अध्याय अमृत स्वरूप हैं, किंतु पितृपक्ष में विशेष रूप से 5 अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। शास्त्रों में कहा गया है कि इन अध्यायों के श्रवण से पहले यदि इनके महात्म्य का पाठ किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह महात्म्य स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के इन दिव्य अध्यायों का महत्व बताता हूं, जिसे सुनकर साधक का हृदय अमृत से भर जाता है और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आपको यह दिव्य प्रसंग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कृष्ण साधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, वही दिव्य औषधि है जो इस दोष को शांति में बदल देती है, क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो आत्मा की अमृता का उद्घोष करता है। हे अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, कभी नष्ट नहीं होती। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो मनुष्य उन्हें त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब सोचो साधकों, यदि आत्मा शाश्वत है तो पितृदोष किसका है? क्या यह आत्मा का दोष है? नहीं, यह मन का भ्रम है, यह कर्मों की छाया है, यह कर्तव्यों की उपेक्षा है। और जब इस सत्य का बोध हो जाता है तब साधक समझ जाता है कि पितरों की शांति केवल विधियों से नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति से होती है। दूसरे अध्याय का महात्म्य कहता है, जो व्यक्ति इस अध्याय का श्रवण करता है वह अपने पितरों के आरण से मुक्त होता है, उसका कुल पवित्र होता है और पीढ़ियों का कल्याण होता है। पितरों की आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं और साधक के जीवन से अवरोध मिट जाते हैं। परंतु हे श्रोता, यह केवल कथा नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। यह वह क्षण है जब साधक अपने पितरों से संवाद करता है, जब वह कहता है, हे पितरों, आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपकी शांति की कामना करता हूं। और वही कामना जब गीता के दूसरे अध्याय के शब्दों से मिलती है तो वह केवल कामना नहीं रहती, वह मोक्ष का द्वार बन जाती है। हे साधकों, पितृदोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम यह न समझ लें कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। पितरों की तृप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम केवल अर्पण न करें, बल्कि अपने जीवन को भी धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर न चलाएं। और यही दूसरा अध्याय हमें सिखाता है, कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। लाइक करना केवल एक आदत नहीं है, यह उस क्षण की गवाही है जब आपने इस ज्ञान को स्वीकारा। शेयर करना केवल प्रचार नहीं है, यह उस पुण्य का विस्तार है जिसे आप अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाते हैं। और सब्सक्राइब करना केवल तकनीकी बटन नहीं है, यह उस संकल्प की मुहर है कि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने रहेंगे। तो हे साधकों, पितृदोष का निवारण केवल कर्मकांड से नहीं होगा, यह केवल शास्त्रों के ज्ञान से नहीं होगा, यह केवल प्रार्थना से नहीं होगा। यह तब होगा जब आप दूसरे अध्याय का सत्य अपने हृदय में उतार लेंगे कि आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। और जब आत्मा शाश्वत है तो पितरों की आत्माएं भी शाश्वत हैं। उनकी शांति हमारी शांति से जुड़ी है, उनका पुण्य हमारे कर्म से जुड़ा है। और जब यह बोध होता है तो साधक केवल दोष मुक्त नहीं होता, वह अमृतत्व के प्रकाश को स्पर्श करता है, क्योंकि पितरों की तृप्ति ही साधक की मुक्ति है और गीता का दूसरा अध्याय ही उस मुक्ति का सेतु है। तो आइए
आरंभ करते हैं 7वां अध्याय। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था जिसका द्वार अत्यंत ऊंचा और भव्य था। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसने व्यवसाय का आश्रय लेकर अपार धन तो अर्जित किया, किंतु न कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन। उसका मन केवल धनार्जन में ही रमा रहता और राजाओं को भोज देना ही उसे जीवन का परम लक्ष्य प्रतीत होता। समय का चक्र अनवरत घूमता रहा। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपने चौथे विवाह हेतु पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा का निश्चय किया। आधी रात के समय जब वह विश्राम कर रहा था, तभी अचानक एक विषधर सर्प ने आकर उसकी बांह में डस लिया। सर्पदंश होते ही उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि न मंत्र, न औषधि और न ही किसी मरीचिका उपाय से उसे जीवन दान मिल सका। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत योनि में जा पहुंचा। कालांतर में वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त अब भी धन की वासना में बंधा था। धन के मोह में जकड़ा हुआ वह अपने पूर्व वृतांत को स्मरण करता और मन ही मन कहता, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है। उस धन से अपने पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प योनि के दुख से पीड़ित वह पिता एक दिन अपने पुत्रों के स्वप्न में प्रकट हुआ। उसने उनके सम्मुख अपनी मनोभावना प्रकट की। प्रातःकाल जब पुत्रों ने जागकर स्वप्न का वर्णन आपस में किया तो वे अत्यंत विस्मित हुए। उनमें से एक पुत्र मंजुला हाथ में कुदाल लेकर घर से निकला और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका पिता सर्प योनि धारण किए भटकता था। यद्यपि उसे धन के सटीक स्थान का ज्ञान नहीं था, फिर भी अपनी सूझबूझ और विवेक से उसने उस स्थान का अनुमान लगाया और वहां खुदाई आरंभ कर दी। उसे एक सर्प की बांह भी दिखाई दी जिसे वह खोदने लगा। तभी उस बांभी से एक विशाल और भयानक सर्प प्रकट हुआ। उसने क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए कहा, अरे मूढ़, तू कौन है? किस कारण यहां आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? सारी बातें मेरे सामने स्पष्ट बता। पुत्र ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर स्वर्ण पाने की आकांक्षा से मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर उपसर्प हंसा और ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू वास्तव में मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के कारण ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने विनीत भाव से कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति किस प्रकार होगी? कृपया इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात्रि में सबको छोड़कर केवल आपके पास आया हूं। तब पिता बोले, हे पुत्र, गीता का अमृतमय 7वां अध्याय ही मेरी मुक्ति का साधन है। तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी मुझे मुक्त करने में सर्वथा असमर्थ है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही जीवित रहते मृत्यु आदि दुखों को दूर करता है। इसीलिए मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसके पश्चात अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा के साथ विद्वान, दिव्य और वेद विद्या में निपुण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े पिता के ये वचन सुनकर पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार ही नहीं बल्कि और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति से कार्य किया। तब उस सर्प ने अपना स्थूल शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण की और अपने पुत्रों को सारा धन सौंप दिया। करोड़ों की संख्या में धन पाकर वे पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में स्थिर हो गई, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुएं, पोखरे, यज्ञशालाएं तथा देव मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने भोजनशालाएं भी स्थापित की। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सतत जप और श्रवण करते हुए उन्होंने अंततः मोक्ष प्राप्त किया। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें इस पवित्र अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उस पुण्य फल को अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो आइए
अब हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के अद्भुत वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है और सब कुछ मुझ में ही स्थित है। जैसे धागे में पिरोए हुए मोती एक सूत्र में बंधे रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाती है। भगवान आगे कहते हैं, मेरी माया शक्ति अत्यंत दुष्कर है, जिसे पार करना साधारण नहीं, किंतु जो मेरे शरणागत होकर भक्ति योग का अभ्यास करता है वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। और फिर वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार भक्ति योग का अभ्यास कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर संदेह रहित होकर तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान को प्रकट करूंगा जिसे जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी ही प्राकृतिक शक्तियों के 8 दिव्य तत्व हैं। हे महाबाहु अर्जुन, यह मेरी ही प्रकट शक्तियां हैं, परंतु इनसे अतिरिक्त मेरी एक और शक्ति है, पराशक्ति, जिसे जीव शक्ति कहा गया है। यही वह शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन स्वरूप में स्थित है और यही इस संसार में जीवन का आधार है। हे पार्थ, ये जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण हूं और अंततः यह सब मुझ में ही विलीन हो जाता है। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार आश्रित है जैसे धागे में गूंथे हुए मोती एक सूत्र पर टिके रहते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं ही वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर AUM हूं, मैं ही आकाश में व्याप्त ध्वनि हूं और मैं ही मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूं, मैं अग्नि का प्रकाश हूं, सभी प्राणियों में विद्यमान जीवन शक्ति मैं ही हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, समझो, मैं ही सभी प्राणियों का आदि हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ही तेजस्वियों का तेज हूं। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का आसक्ति रहित बल हूं और धर्मानुकूल काम भी मैं ही हूं। 3 गुण, सत्व, रज और तम, ये सब मेरी ही शक्ति से प्रकट होते हैं। यद्यपि ये मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनसे परे हूं। मेरी दैवी माया से मोहित होने के कारण इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। मेरी दैवी शक्ति माया को पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं लेते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति और आलस्य के कारण मुझे जानने का प्रयत्न नहीं करते, वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और वे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र पुरुष मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से मैं ज्ञानी को श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि वे दृढ़ता और अनन्यता से मेरी आराधना करते हैं। वे मुझे प्रिय हैं और मैं उन्हें प्रिय हूं। वास्तव में जो मेरी शरण में है वह सर्वत्र महान है, किंतु जिन ज्ञानी को मैं अपने समान मानता हूं वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात कोई महान आत्मा सबका उद्गम मानकर मेरी शरण में आता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से ढकी होती है वे देवताओं की शरण जाते हैं और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूजा करते हैं। मैं उनकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर करता हूं और वे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, तथापि इनसे प्राप्त फल नश्वर होते हैं। देवताओं के उपासी देवलोक प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त मेरा लोक प्राप्त करते हैं। अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं कि मैं निराकार से साकार उत्पन्न हुआ हूं। वे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं समझते। मैं योग माया से सबकी दृष्टि से छिपा रहता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जान पाता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह से
संपूर्ण जीव जन्म जन्मांतर से बंधे रहते हैं, परंतु जब पुण्य कर्मों के प्रभाव से उनके पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वे मोह से मुक्त होकर अटूट श्रद्धा के साथ मेरी आराधना करते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण लेकर बुढ़ापे और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा और कर्म क्षेत्र के रहस्य को जान लेते हैं। जो मुझे प्रकृति के मूल तत्वों, देवताओं और यज्ञों का नियामक मानकर मेरी आराधना करते हैं, वे मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी मेरी ही चेतना में लीन रहते हैं। इस प्रकार भगवद गीता का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हम प्रभु श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके पितरों को परम मोक्ष प्रदान करें और उनके दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन के समस्त क्लेश दूर होकर केवल सुख, शांति और आनंद की धारा प्रवाहित हो। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवों की जय। फिर भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का महात्म्य सुनाता हूं। इसका श्रवण करने से साधक के हृदय में अमृत तुल्य आनंद उमड़ पड़ता है और उसका जीवन प्रभु के विराट स्वरूप की भक्ति से प्रकाशमान हो उठता है। तत्पश्चात कथा आरंभ होती है। तुंगभद्रा नामक एक नगर था। वहां के राजा का नाम सुखानंद था। वह राजा सदैव श्री लक्ष्मी नारायण जी की गहन भक्ति और सेवा में लीन रहता था। उसी नगर के शिवालय में एक महान विद्वान ब्राह्मण भी निवास करता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता और नित्य ही श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में लीन रहता। ऐसे ही सेवा और साधना करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, राजा मंदिर से अपने भवन की ओर जा रहा था। उसी समय कई नगरों की यात्रा करते करते कुछ अतिथि उस नगर में पधारे और राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा से निवेदन किया, हे राजन, हम अत्यंत दूर से आए हैं और कुछ दिन इसी नगर में ठहरना चाहते हैं। कृपया हमारे लिए निवास की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने उन्हें ससम्मान अपनी विशाल हवेली में ठहराने की व्यवस्था की और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भी भिजवाया। अतिथि भोजन कर अति प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा स्वयं अपने पुत्र और कुछ मित्रों के साथ उन अतिथियों के दर्शन के लिए उस हवेली में पहुंचा। उस समय वह महंत ब्राह्मण अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था और राजा का पुत्र समीप ही खेल रहा था। उसी स्थान पर एक प्रेत निवास करता था। उस दुष्ट प्रेत ने अवसर पाकर राजा के पुत्र का वध कर दिया। कुछ ही क्षणों में नौकर ने आकर व्याकुल होकर समाचार दिया, हे राजन, राजकुमार को प्रेत ने मार डाला है। यह सुनकर राजा का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। यद्यपि वह प्रभु की सेवा करता था, कथा का श्रवण करता था, परंतु पुत्र मोहवश उसका मन डगमगा गया। आंखों में आंसू भरकर उसने संत से कहा, हे संतजन, आपके पावन दर्शन का मुझे यह कैसा फल प्राप्त हुआ। मेरा एकमात्र पुत्र था और उसे भी इस प्रेत ने मार डाला। तब महंत ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, व्याकुल मत हो, चलो देखें तुम्हारा पुत्र कहां है। फिर राजा, ब्राह्मण और महंत सभी उस स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमार मृत पड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने उस प्रेत से करुण स्वर में कहा, अरे प्रेत, इस बालक पर कृपा दृष्टि करो जिससे यह कुमार पुनः जीवन प्राप्त कर ले। मैं तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक श्रवण करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जितने जीव पूर्व काल में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका भी उद्धार इस श्रवण से संभव है। अब तुम अपने जन्म की कथा कहो, किस कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुए हो, फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इस ग्राम के बाहर खेत में हल जोता करता था। एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण वहां आया और खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और पास ही बैठी चील उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी। मैं यह सब देखता रहा, परंतु मेरे हृदय में दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि जाकर उस ब्राह्मण की रक्षा करूं। उसी समय एक और ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण धरती पर पड़ा है और चील उसका मांस खा रही है। यह देखकर उसने मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीति होकर भी चांडाल जैसा आचरण कर रहा है। तेरे खेत के पास एक ब्राह्मण का मांस चील खा रही है और तू केवल मौन होकर देख रहा है।
क्या तेरी आंखों में प्रकाश नहीं है? तू करुणा और दया भाव को त्यागे बैठा है। किस कारण तू इतना बड़ा पापी बन गया है? शास्त्रों में कहा गया है, 3 प्रकार के अधम मनुष्य नरक को जाते हैं। पहला, जो किसी चोर, लुटेरे या हत्यारे को अत्याचार करते देखे और साक्षी होकर भी मौन रह जाए। दूसरा, जो किसी रोगी की दयनीय दशा देखे और उसकी सहायता अथवा परिचर्या न करे। तीसरा, जो किसी जीव को भूत प्रेत से पीड़ित देखे और मुक्ति का उपाय जानते हुए भी सहायता न करे। ये तीनों नरक के भागी होते हैं। इसी प्रकार शास्त्र यह भी कहता है, जो लोग सभी प्राणियों पर दया और सहायता का भाव रखते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए हे महाराज, उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब वह ब्राह्मण बोला, जब कोई तुम्हें गीता के 11 अध्याय का पाठ सुनाएगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब महंत ब्राह्मण ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या मैं इसका उद्धार करूं? राजा ने उत्तर दिया, अवश्य, आप इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवन दीजिए। तब ब्राह्मण ने गीता के 11 अध्याय का पाठ किया और गंगा जल का छिड़काव किया। क्षण भर में ही प्रेत अपने बंधनों से मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण कर लिया। उसके पूर्व जन्म में जिन जिन प्राणियों को उसने कष्ट पहुंचाया था, उनका भी उद्धार हो गया। साथ ही राजा का पुत्र भी सचेत होकर जी उठ बैठा। उसी समय आकाश से दिव्य आत्माओं सहित स्वर्गीय विमान उतरे और प्रेत मुक्त होकर उन्हीं में जा मिला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अपने पुत्र से अंतिम बार मिल लीजिए, अब यह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। तब वह प्रेत मुक्त आत्मा बोला, हे राजन, जिसके वंश में एक भी वैष्णव उत्पन्न हो जाता है, उसकी अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि वैष्णव कुल में जन्म लिया। यह सुनकर राजा दुखी होकर बोला, हे पुत्र, मैं तेरे वियोग में जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब पुत्र बोला, हे पिता, आप मुझे पुत्र कहते हैं, पर वास्तव में मैं कई जन्मों में कभी आपका पुत्र रहा हूं और कभी आपका पिता भी रहा हूं। हम सब आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेती हैं और अंततः प्रभु के पास लौट जाती है। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा, क्योंकि आज उसी कारण मुझे श्री गीता के 11 अध्याय का श्रवण करने का अवसर मिला और मैं कृतार्थ हुआ हूं। राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर की एकमात्र संतान था, अब मेरी गति कौन करेगा? मेरी कोई अन्य संतान नहीं है। तब पुत्र बोला, हे राजन, जिस कुल में एक भी वैष्णव उत्पन्न होता है, उस पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। आप चिंता मत करें। अब मैं श्री नारायण जी की शरण में जा रहा हूं। उनके दिव्य दर्शन से मेरा ही नहीं, मेरी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। इतना कहकर राजकुमार भी मुक्त होकर दिव्य विमान में आसीन हो गया। तब ब्राह्मण और अन्य दिव्य आत्माएं भी उस विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गईं। उसके बाद उस महंत ब्राह्मण ने राजा को गीता के 11वें अध्याय का पुनः श्रवण कराया। राजा ने निश्चय किया कि अब वह विरक्त होकर गीता पाठ करेगा, तुलसी में जल अर्पित करेगा और पितरों की शांति के लिए सत्कार्य करेगा। तत्पश्चात ब्राह्मण और साधु वहां से चले गए। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी बना। श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, यही 11वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म न कर पाए, उसे इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने विश्व रूप अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अपने अनंत विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। उस विराट रूप में अर्जुन संपूर्ण सृष्टि को श्री कृष्ण के भीतर अवस्थित देखता है। वह रूप देखने में अत्यंत भयप्रद और विलक्षण था।
अर्जुन भयभीत होकर प्रार्थना करता है कि प्रभु पुनः अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप और तत्पश्चात अपना सौम्य मानव स्वरूप दिखाएं। श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि जिस विश्व रूप का वह दर्शन कर चुका है वह दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। न वेदों का अध्ययन, न तपस्या, न दान और न ही यज्ञ के द्वारा उस स्वरूप को देखा जा सकता है। केवल भक्ति के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मुझ पर करुणा करके आपने जो परम गोपनीय ज्ञान सुनाया उससे अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के विषय में सुना और आपकी अविनाशी महिमा को जाना। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हैं जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके उस विराट रूप को देखने का इच्छुक हूं, सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी। हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूं तो कृपा करके मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाएं। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। हे भरतवंशी, आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और उसी प्रकार 49 मरुदगणों तथा पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को भी मुझमें देखो। हे अर्जुन, चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांड को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो, और यदि इसके अतिरिक्त भी तुम कुछ और देखना चाहते हो तो वह सब भी मेरे विश्वव्यापी स्वरूप में देख सकते हो। परंतु अपनी साधारण आंखों से तुम मेरे इस दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर योग के स्वामी महान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और नेत्र देखे। उनका स्वरूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और वे अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए थे। उन्होंने उस दिव्य शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए थे, जिन पर विभिन्न प्रकार की दिव्य सुगंध सुशोभित थी। वे अपने अद्भुत और अनंत स्वरूप को प्रकट कर रहे थे, जिनका विशाल शरीर सर्वव्यापी दिखाई देता था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की तुलना नहीं कर सकता। अर्जुन ने परमात्मा के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। तब आश्चर्य और विस्मय में डूबे अर्जुन के रोमांच खड़े हो गए और उन्होंने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा है। मैंने वहां कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा, भगवान शिव, सभी अर्षियों और स्वर्ग के दिव्य प्राणियों को भी देखा है। मैं सभी दिशाओं में आपकी अनगिनत भुजाओं, मुखों और नेत्रों से युक्त सर्वत्र फैले हुए अनंत स्वरूप को देख रहा हूं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आप में कोई आरंभ, मध्य और अंत दिखाई नहीं दे रहा। आप मुकुट से सुशोभित हैं, चक्र और गदा से सुसज्जित हैं और सर्वत्र दीप्तिमान लोकपालों के समान प्रतीत हो रहे हैं। आपके दिव्य तेज को देख पाना अग्नि के समान प्रज्वलित प्रकाश के कारण कठिन हो रहा है, जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश के समान है। मैं आपको परम अविनाशी समझता हूं। आप ही वे परम सत्य हैं जिनका वेदों और शास्त्रों में वर्णन है। आप संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, सनातन धर्म के शाश्वत पालक और रक्षक हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, अग्नि आपका मुख है। आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का समस्त क्षेत्र और सभी दिशाएं केवल आपसे ही व्याप्त हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश कर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्तोत्रों का पाठ कर अनेक प्रार्थनाओं से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव,
दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य और विस्मय से देख रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं, पांव, पेट और भयानक दांतों से युक्त आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से व्याकुल हो उठे हैं और उसी प्रकार मैं भी कांप उठा हूं। आपके आकाश को स्पर्श करते हुए विराट स्वरूप को, असंख्य अंगों, मुखों और चमकते नेत्रों से युक्त अवर्णनीय रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। आपके प्रलय के समय जैसी अग्नि सदृश विकराल दांतों को देखकर मैं भूल गया हूं कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करें। मैंने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित आपके विकराल मुख में प्रवेश करते हुए देखा है। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों की अनेक लहरें समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार ये महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार ये सेनाएं अपने विनाश हेतु शीघ्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। आप अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हैं और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को भयंकरता से झुलसा रहे हैं। हे देवेश, कृपया मुझे बताइए, आपके इस उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त दृष्टि से पूर्व स्थित आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं, किंतु आपकी प्रकृति और प्रयोजन को समझ नहीं पा रहा हूं। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं। मैं जगत का संहार करने के लिए आता हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग न लेने पर भी युद्ध भूमि में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे ही जाएंगे। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर राज्य का भोग करो, क्योंकि ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा संहारित कर दिए गए हैं। इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए केवल युद्ध करो और अपने शत्रुओं पर विजय पाओ। संजय ने कहा। केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे और उनका स्वर भयभीत होकर अवरुद्ध हो गया। अर्जुन ने इस प्रकार कहा, हे ऋषिकेश, यह सत्य है कि आपके नाम के श्रवण और यश के गान से संसार हर्षित होता है, परंतु असुरगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागते हैं और सिद्ध महात्माओं का समुदाय आपको नमस्कार करता है। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि श्रेष्ठ हो, तब फिर कौन आपको नमस्कार न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हैं। आप ही सनातन पुरुष हो। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हो। आप ही सर्वज्ञ हो और जानने योग्य जो कुछ भी है वह सब आप ही हो। आप ही परम धाम हो। अनंत रूपों के स्वामी केवल आप ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हो। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के पितामह हो। अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूं। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे, पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हो और सर्वव्यापी हो, अतः आप ही सब कुछ हो। मैंने आपको अपना मित्र मानते हुए धृष्टतापूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं था। यदि उपेक्षित भाव से या प्रेमवश कभी मैंने उपहास किया हो, चाहे वह हमारे विश्राम में, भोजन के समय, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष रहा हो, तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप समस्त चराचर के स्वामी और संपूर्ण ब्रह्मांड के जनक हो। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हो। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब तीनों लोकों में आपका समकक्ष कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है।
इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा पाने की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता पुत्र के हाथ को सहन करता है, मित्र धृष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन कर मैं अत्यधिक हर्षित हूं और साथ ही मेरा मन भय से कांप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाइए। हे सहस्रबाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं, किंतु मैं आपके मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे प्रति प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग्य माया शक्ति से तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने भी मेरा यह विराट रूप नहीं देखा है। हे गुरु श्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न यज्ञ कर्मकांड, दान पुण्य से और न ही कठोर तप करके किसी जीवित प्राणी ने मेरे इस विराट रूप को देखा है जिसे तुमने देखा है। परंतु अब मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो। इसलिए भयमुक्त और प्रसन्नचित होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर मानव रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपकी 2 भुजाओं वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौटा और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो उसे देख पाना अति दुर्लभ है। यहां तक कि स्वर्ग के देवतागण भी इसके दर्शन की उत्कंठा करते हैं। मेरे स्वरूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ जैसी साधनों द्वारा देखा जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा है। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं उसे केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे शत्रुहंता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकाकार हो सकता है। वह जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, आसक्ति रहित रहता है और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा है कि गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कानों के लिए मधुर अमृत है। इसका पाठ साधक और पितरों दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। पितृपक्ष में इसका श्रवण पाठ पितरों को शांति, हमें ईश्वरीय कृपा और जीवन में सुधार प्रदान करता है। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करें। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में धर्मपाल नामक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा का भला चाहने वाला शासक था। उसके दरबार में रघुनंदन नाम का एक मंत्री था, जो बाहर से अत्यंत विश्वसनीय और भीतर से कपटी व महत्वाकांक्षी था। उसके मन में यह दुष्ट संकल्प था कि किस प्रकार राजा की हत्या करके स्वयं सत्ता पर अधिकार कर ले। एक रात्रि जब राजा और उसके सैनिक निद्रा में थे, तब रघुनंदन ने अपनी कपट चाल से षड्यंत्र रचकर राजा और उसके सेवकों का वध कर दिया। इस प्रकार उसने राज्य तो प्राप्त कर लिया, परंतु समय के साथ मृत्यु ने उसे भी घेर लिया। प्राण त्यागते ही यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के दरबार में ले गए। धर्मराज ने कहा, यह अत्यधिक पापी है, इसे घोर नरकों में डालो। नरक भोग भोगने के बाद वह एक घोड़े की योनि में जन्मा और सुदर्शन द्वीप पर उत्पन्न हुआ। वहां से एक व्यापारी उसे अन्य घोड़ों के साथ खरीदकर अपने नगर ले आया। संयोगवश उस नगर के राजा आदित्य वर्मा को वह घोड़ा अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने उसे अपने लिए खरीद लिया। जब राजा ने स्नेहपूर्वक घोड़े पर हाथ फेरना चाहा, तो घोड़े ने आश्चर्यजनक ढंग से सिर फेर लिया, मानो वह राजा को पहचान रहा हो पर दूरी बनाए रखना चाहता हो। यह देखकर राजा आदित्य वर्मा चकित हुए और अपने पुरोहित से प्रश्न किया। पुरोहित ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें कोई गहन कारण है। समय आने पर ही इसका रहस्य स्पष्ट होगा। दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन राजा शिकार खेलने निकले और वही घोड़ा उनके साथ था।
उस दिन शिकार करते समय उन्हें हाथों से पशु पकड़ने में विशेष आनंद आया। शिकार के बाद दोपहर हो गई और राजा को तीव्र प्यास लगने लगी। तभी उसे जंगल में एक साधु की कुटिया दिखाई दी। पास ही एक तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था। राजा ने घोड़े को एक वृक्ष से बांधा और स्वयं साधु की कुटिया में जल की तलाश में गया। उसी समय साधु अपने छोटे पुत्र को श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ समझा रहे थे। उन्होंने शिक्षा के लिए वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बच्चे को दिया और कहा, बेटा इसे कंठस्थ भी कर लेना। बालक खेलते खेलते वही पत्ता वृक्ष के नीचे ले गया जहां राजा का घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े ने जैसे ही उस पत्ते पर लिखा गीता का श्लोक देखा, उसकी चेतना में अद्भुत परिवर्तन हुआ। तत्काल उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण स्वर्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और उस घोड़े की आत्मा उसमें विराजमान हो गई। राजा बाहर आया तो घोड़े को मृत देखकर व्याकुल हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, हे महाराज, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घोड़े का वास्तविक स्वरूप हूं। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा मंत्री था। मैंने विश्वासघात कर तुम्हारी हत्या की थी और उसी पाप के कारण घोर नरकों की यातना सहनी पड़ी। फिर घोड़े के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे पास आया। आज गीता का श्लोक देखने मात्र से मेरे बंधन कट गए और अब मैं वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर रहा हूं। यह सुनकर राजा ने साधु से इसका रहस्य पूछा। साधु ने कहा, राजन, यही है गीता के 15वें अध्याय का प्रभाव। गीता के एक श्लोक का भी दर्शन या श्रवण जीवात्मा को बंधन मुक्त कर देता है। फिर राजा ने पूछा, मेरा और इस घोड़े का क्या संबंध था? साधु ने उत्तर दिया, पिछले जन्म में तुम वही राजा थे जिसे इस मंत्री ने छल कर मारा था। पापों के कारण यह घोड़े के रूप में जन्मा और जब तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें पहचान गया। यह सुनकर राजा का हृदय गीता की महिमा से भर गया। उसने साधु को प्रणाम किया। कुछ ही समय बाद उसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहां वह प्रतिदिन गीता के 15वें अध्याय का पाठ करता। इसी साधना के प्रभाव से उसका अंत परम शांति में हुआ और वह परम धाम को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था, हे प्रिय, यही है गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। जो इसका श्रवण या पाठ करता है वह न केवल स्वयं बल्कि अपने पितरों को भी शांति और सद्गति प्रदान करता है। यदि कोई पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण आदि न कर पाए तो गीता का यह अध्याय पढ़कर उसका फल पितरों को अर्पित करे। यही उनके लिए वास्तविक तर्पण है। तो आइए मित्रों, अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार के वास्तविक स्वरूप का गहन ज्ञान देते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि अर्जुन के भीतर जगत के प्रति वैराग्य जागे और वह परम सत्य की ओर अग्रसर हो सके। श्री कृष्ण संसार की व्याख्या बड़े ही सुंदर प्रतीक से करते हैं। वे कहते हैं, यह भौतिक संसार ऐसा है मानो ऊपर से नीचे की ओर फैला हुआ एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष, बरगद का वृक्ष हो। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि इसकी जड़ें नीचे नहीं बल्कि ऊपर हैं, क्योंकि इसका मूल स्वयं परमेश्वर में स्थित है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, जो जीव को जन्म मरण के चक्र में उलझाकर इधर उधर भटकाती रहती हैं। इस वृक्ष के पत्ते वैदिक ग्रंथों के प्रतीक हैं। जैसे पत्तों से वृक्ष जीवित रहता है, वैसे ही यह संसार वेदों और कर्मफलों से संचालित है। इसकी ऊपर नीचे फैली हुई शाखाएं 3 गुणों सत्व, रज और तम से पोषित होती हैं। इन्हीं से मनुष्य की इच्छाएं जन्म लेती हैं और इंद्रियों के भोग कोमल कोमपलों की तरह निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप कोई नहीं देख पाता। न इसका आदि दिखाई देता है, न अंत, और न ही इसका सच्चा रूप समझ में आता है। यह वृक्ष इतना गहराई से फैला हुआ है कि सामान्य मनुष्य इससे छूट नहीं पाता, परंतु वास्तव में इस मायाजाल से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, वैराग्य रूपी तेज कुल्हाड़ी से इसकी जड़ों को काट देना। जब साधक इस अनित्य वृक्ष को काट कर आगे बढ़ता है, तब वह परम मूल अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान की ओर अग्रसर हो पाता है। वही परमेश्वर हैं
जिनसे अनादिकाल से संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियां प्रवाहित हो रही हैं। जो व्यक्ति अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाता है, जिसने आसक्ति रूपी बंधन तोड़ दिया है, जो सुख दुख के द्वंद्वों में नहीं उलझता और इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है, वही साधक अंततः भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। उस दिव्य धाम को न तो अग्नि प्रकाशित कर सकती है, न सूर्य और न ही चंद्रमा। वह स्वयं प्रकाशित स्थान है जहां पहुंचकर जीवात्मा को कभी इस असार संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्रकट हुए सभी जीवात्माएं मेरे ही अंश हैं। यद्यपि वे शाश्वत स्वरूप के अंश हैं, किंतु जब वे प्रकृति की पकड़ में आते हैं, तब मनुष्य शरीर और उसकी 6 इंद्रियों के माध्यम से निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। यही कारण है कि जीव जन्म जन्मांतर तक बंधन में बंधा रहता है। इस प्रकार अध्याय के आरंभिक श्लोकों में श्री कृष्ण ने संसार को वृक्ष के प्रतीक से समझाकर अर्जुन को उसका अनित्य स्वरूप दिखाया और यह मार्ग बताया कि वैराग्य और भक्ति के द्वारा मनुष्य इस बंधन से मुक्त होकर परम धाम तक पहुंच सकता है। लेकिन गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। आगे इसमें और भी गहरे रहस्य श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यही कारण है कि नया शरीर धारण करने पर भी उसकी प्रवृत्तियां और संस्कार साथ चलते हैं। मन, कान, नेत्र, त्वचा, जीभ और नाक, ये सभी इंद्रियां मिलकर आत्मा को विषयों की ओर आकर्षित करती हैं और मनुष्य उन इंद्रिय विषयों में बार बार रमण करता है। अज्ञानी लोग न तो यह देख पाते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर कैसे स्थित है और न यह समझ पाते हैं कि मृत्यु के समय यह कैसे शरीर को छोड़कर नए में प्रविष्ट हो जाती है। परंतु साधक जिन्होंने ज्ञान रूपी नेत्र खोल लिए हैं, इस अदृश्य आत्मा को पहचान लेते हैं। यही कारण है कि केवल अभ्यासशील योगी और ज्ञानी ही आत्मा और उसके संबंध को देख पाते हैं, जबकि जिनका विवेक शुद्ध नहीं है, वे बार बार प्रयास करने पर भी इस सत्य को नहीं पकड़ पाते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जान लो कि मैं ही सूर्य के प्रकाश के समान हूं, जो समस्त लोगों को आलोकित करता है। मैं ही चंद्रमा का तेज हूं और अग्नि की ज्वाला में जो शक्ति है, वह भी मुझसे ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर जो भी जीव पोषण पाते हैं, वह मेरी ही दिव्य शक्ति से संभव है। जब मैं चंद्रमा का रूप लेकर आकाश में चमकता हूं, तब वही रस सब वनस्पतियों और अन्न में प्रवेश करता है और उनका जीवन पुष्ट करता है। प्रभु ने यह भी कहा, मैं सभी प्राणियों के भीतर पाचन शक्ति के रूप में विद्यमान हूं। मैं ही जठराग्नि बनकर भोजन को पचाता हूं। चाहे भोजन चबाकर हो, निगलकर, चूसकर या चाट कर लिया गया हो, उसकी पाचन और आत्मसात करने की शक्ति भी मैं ही देता हूं। इसी प्रकार स्मरण शक्ति, ज्ञान की प्राप्ति और विस्मृति की प्रवृत्ति सब मुझसे ही प्रेरित होती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक उद्देश्य मुझे जानना है। वेदों के अर्थ और सार का निर्माता भी मैं ही हूं। फिर वे जीवों के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इस संसार में प्राणी 2 प्रकार के हैं। पहला है क्षर यानी नाशवान, सभी जीव जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हैं और बार बार शरीर बदलते रहते हैं। दूसरा है अक्षर यानी अविनाशी, वे आत्माएं जो मुक्त हो चुकी हैं और अब इस चक्र में बंधती नहीं। परंतु इन दोनों से भी परे मैं हूं, परम पुरुषोत्तम। मैं वह परमेश्वर हूं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पोषण करता हूं और समस्त जीवन की धारा को संचालित करता हूं। हे अर्जुन, क्योंकि मैं नश्वर और अविनाशी दोनों से श्रेष्ठ हूं, इसीलिए मुझे परम पुरुष कहा गया है। जो मुझे इस रूप में पहचान लेते हैं, वही वास्तविक ज्ञानी होते हैं। ऐसे ज्ञानी अपने प्राणों और पूर्ण श्रद्धा के साथ केवल मेरी ही पूजा और भक्ति करते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पापरहित अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक शास्त्रों का यह परम गूढ़ तत्व बता दिया है। जो इसे समझ लेता है, वही वास्तविक ज्ञानी बन जाता है और अपने कर्तव्यों को पूर्णता से निभाने में समर्थ होता है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम योग नामक गीता का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। इसमें हमने जाना कि यह संसार केवल एक माया रूपी वृक्ष है
जिसका न आदि स्पष्ट दिखाई देता है और न अंत। जब साधक वैराग्य और भक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष की जड़ें काटकर परम पुरुषोत्तम की शरण लेता है, तभी उसकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस शाश्वत धाम को प्राप्त करती है जहां से लौटकर आना नहीं होता। प्रिय साथियों, पितृपक्ष जैसे पवित्र समय में गीता का यह अध्याय श्रवण करना अत्यंत पुण्यकारी है। इससे पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है और साधक स्वयं भी जीवन की कठिनाइयों से सहज ही पार हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप और आपके पितरों पर अपनी असीम कृपा बरसाएं और आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अब आइए सुनते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। यह अध्याय अत्यंत पुण्यदायक है। इसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। इसे सभी वेदों से श्रेष्ठ माना गया है। यह त्रिविध ताप, काम, क्रोध और मद को दूर करता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों के फलों को पाकर अंततः मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसीलिए पितृपक्ष में 18वें अध्याय का महात्म्य सुनना विशेष फलदायी माना जाता है। हिमालय की गोद में बसे शिखरवन नगर का राजा विरक्तराज एक बार भव्य उत्सव में अपनी सभा में स्वर्णासन पर विराजमान था। तभी आकाश से 4 लोकपाल एक तेजस्वी पुरुष को साथ लेकर आए और राजा से कहा, अपने आसन से उठकर इसे बिठाओ। यह सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने संकोच पूर्वक उस पुरुष को आसन तो दे दिया, परंतु मन में जिज्ञासा से भरकर अपने गुरु आर्षि दीर्घ दर्शा से पूछा, गुरुदेव, ये कौन सा पुण्य है जिसके कारण साधारण सा दिखने वाला यह मनुष्य इतना सम्मान पा रहा है? इसने न तो बड़े यज्ञ किए, न दान पुण्य और न ही कोई युद्ध कर्म। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका रहस्य केवल अमरनाथ देव ही बता सकते हैं। तब वे सभी अमरनाथ देव के समीप पहुंचे और राजा ने विनम्र होकर प्रश्न रखा। अमरनाथ देव मुस्कुराए और बोले, यह पुरुष रिद्यानंद नामक साधक है। इसने कोई बाह्य वैभवपूर्ण कर्म तो नहीं किया, परंतु नित्य स्नान के उपरांत श्रद्धा से गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया और जीवन में सत्य, सेवा और संयम का पालन किया। यद्यपि इसके भीतर सामान्य इच्छाएं शेष थीं, परंतु इसके निरंतर अभ्यास और नियम पालन ने इसके चित्त को इतना पवित्र बना दिया कि देहत्याग के पश्चात मेरे आदेश से इसे पहले देवलोक ले जाया गया, वहां स्वर्गीय सुख प्रदान किया गया और तत्पश्चात इच्छाओं के शांत हो जाने पर इसे मोक्ष प्रदान किया गया। यही इसका परम पुण्य है। फिर अमरनाथ देव ने राजा को समझाया, हे राजन, स्मरण रखो, सच्चा पुण्य केवल यज्ञ, दान या तीर्थ से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना, सत्य पालन और आत्मशुद्धि से प्राप्त होता है। और जो प्रतिदिन श्रद्धा भाव से भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता है, उसे न केवल देवलोक का आनंद प्राप्त होता है, बल्कि अंततः मुक्ति भी मिलती है। यह सुनकर राजा और उसकी पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी ने प्रणाम कर संकल्प लिया कि वे भी प्रतिदिन साधना और सत्य पालन करेंगे। तभी से पूरे शिखरवन में आत्मशुद्धि, सेवा और अध्यात्म की परंपरा फलने फूलने लगी। तो आइए प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवताओं की जय। तो चलिए दोस्तों, कृष्ण साधना चैनल के माध्यम से अब हम सुनते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय को। भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष योग कहलाता है और इसमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। मुक्ति पाने का वास्तविक मार्ग क्या है? इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे सन्यास और त्याग के बीच का भेद स्पष्ट बताइए। दोनों ही शब्द त्याग का अर्थ देते हैं, तो इनमें अंतर क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, सन्यास वह है जिसमें मनुष्य गृहस्थ और समाज का जीवन छोड़कर साधना में प्रवृत्त हो जाता है, जबकि त्याग वह है जिसमें मनुष्य संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्य और कार्य करता है, परंतु उनके फलों की इच्छा का त्याग कर देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ मनीषी सभी कर्मों को दोषपूर्ण मानकर उन्हें पूरी तरह छोड़ देने की बात करते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे पुण्य कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को शुद्ध करते हैं और मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाते हैं।
भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भारत श्रेष्ठ, अब मेरा अंतिम और स्पष्ट निर्णय सुनो। यज्ञ, दान और तपस्या का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इन्हें अवश्य करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति के बिना, केवल कर्तव्य भाव से। फिर वे बताते हैं कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। तमोगुणी त्याग, जब कोई मोह, आलस्य या अज्ञान में आकर अपने नियत कार्य और कर्तव्य छोड़ दे। रजोगुणी त्याग, जब कोई अपने कार्य को कठिन या कष्टप्रद मानकर छोड़ दे। सात्विक त्याग, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन तो करता है, लेकिन उनके परिणाम की चिंता और आसक्ति छोड़ देता है। ऐसे सात्विक त्यागी न तो प्रिय कार्यों के मोह में फंसते हैं और न अप्रिय कार्यों से भागते हैं। उनके लिए सब कर्म समान हो जाते हैं और उनकी बुद्धि शुद्ध व संतुलित रहती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, त्याग का अर्थ कर्मों को छोड़ देना मत समझो। जब तक शरीर है तब तक कर्मों का पूरी तरह त्याग संभव ही नहीं है। जीवन तो कर्मों के द्वारा चलता है, परंतु यदि मनुष्य अपने कार्यों के फल की आसक्ति छोड़ दे, तभी वह सच्चा त्यागी कहलाता है। वही कर्म बंधन से मुक्त होता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य के कर्मों के पीछे 5 कारण होते हैं: शरीर, इंद्रियां, मन, प्रयास, क्रिया और ईश्वर की शक्ति। चाहे कोई कार्य शरीर से हो, मन से हो या वाणी से, वह शुभ हो या अशुभ, इन 5 तत्वों का उसमें योगदान होता है। जो लोग केवल आत्मा को कर्मकर्ता मानते हैं और इन कारणों को नहीं समझते, वे वास्तविकता को नहीं पहचानते। सच्चा ज्ञानी वही है जो अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है। वह जीवों को मारते हुए भी वास्तव में किसी जीव को नहीं मारता और न ही कर्म बंधन में फंसता है। फिर भगवान बताते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 घटक प्रकृति के 3 गुणों सात्विक, राजस और तामस के अनुसार अपना स्वरूप दिखाते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो सब जीवों में एक अपराजेय और अविनाशी सत्ता को देखता है। राजसिक ज्ञान वह है जो जीवों को अलग अलग और असंबद्ध मानता है। तामसिक ज्ञान वह है जो अज्ञान और भ्रम से भरा होता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, जो राग द्वेष से रहित, शास्त्रानुसार और फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं। राजसिक कर्म, जो स्वार्थ, अभिमान और तनाव से प्रेरित होते हैं। तामसिक कर्म, जो मोह और अज्ञान से बिना विचार किए जाते हैं। कर्ता भी 3 प्रकार के। सात्विक कर्ता, जो अहंकार और मोह से रहित, दृढ़ निश्चयी और उत्साही होता है। राजसिक कर्ता, जो कर्म फल की लालसा में लिप्त, हिंसक प्रवृत्ति वाला और अशुद्ध भावों से प्रेरित होता है। तामसिक कर्ता, जो आलसी, अनुशासनहीन, हठी, कपटी, विलाप और टाल मटोल करने वाला होता है। भगवान आगे बताते हैं कि बुद्धि और धृति, संकल्प शक्ति भी 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक बुद्धि, जो कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, निर्भयता, बंधन और मुक्ति का विवेक जानती है। राजसिक बुद्धि, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच भ्रम बना रहता है। तामसिक बुद्धि, जो अंधकारमय होती है और अधर्म को धर्म तथा असत्य को सत्य मान लेती है। इसी प्रकार सात्विक धृति, जो मन, प्राण, इंद्रियों और शक्ति को स्थिर रखती है। राजसिक धृति, जो इच्छाओं, कर्मफल की कामना और सुख धन की लालसा से प्रेरित रहती है। भगवान आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें 3 प्रकार के सुखों के बारे में बताता हूं। सात्विक सुख, जो आरंभ में विष समान प्रतीत होता है, परंतु अंत में अमृत के समान होता है। यह आत्मज्ञान और शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। राजसिक सुख, जो आरंभ में अमृत जैसा लगता है, परंतु अंत में विष समान कष्टदायी हो जाता है। यह इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होता है। तामसिक सुख, जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। वे यह भी बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों के कर्तव्य जन्म से नहीं, बल्कि स्वभाव और प्रकृति के गुणों से निर्धारित होते हैं। ब्राह्मण शांति, संयम, तपस्या, धैर्य, सत्य, निष्ठा, ज्ञान और परलोक विश्वास से युक्त। क्षत्रिय शौर्य, शक्ति, धैर्य, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता से संपन्न। वैश्य कृषि, गौपालन, दुग्ध उत्पादन और व्यापार करने वाले। शूद्र
श्रम और सेवा में प्रवृत्त। अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी किसी अन्य के उत्तम कार्य करने से बेहतर है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष होते ही हैं, जैसे अग्नि में राख। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है और वैराग्य के माध्यम से कामनाओं से मुक्त होता है, वही कर्मों से मुक्ति पाता है। भगवान अब बताते हैं कि जो सिद्ध को प्राप्त कर चुका है वह दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर परम ब्रह्म को पा सकता है। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है जब वह शुद्ध बुद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ इंद्रियों, वाणी और विषयों को संयमित रखता है, राग द्वेष का त्याग करता है, एकांतवास करता है, संयमित आहार लेता है, शरीर मन वाणी को वश में रखता है, ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य अपनाता है और अहंकार, अहिंसा, अभिमान, स्वामित्व, कामना और स्वार्थ से मुक्त होकर शांति में स्थित रहता है। ऐसा परम योगी जो मेरी भक्ति करता है वह मेरी कृपा से मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। मेरे भक्त इस संसार में रहते हुए भी मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं। मेरी कृपा से वे सदैव अविनाशी और नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो संकल्प, निंदा, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट से मुक्त न हो उसे तामसिक धृति कहा जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के सुख हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आरंभ में जो सुख भारी लगता है पर अंत में अमृत जैसा हो जाता है उसे सात्विक सुख कहते हैं, जो शुद्ध बुद्धि और आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला सुख राजसिक सुख है, जो आरंभ में अमृत जैसा लगता है पर परिणाम विष के समान देता है। निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न सुख तामसिक सुख कहलाता है। फिर भगवान वर्णों के स्वाभाविक गुण और कर्तव्य बताते हैं। ब्राह्मण का गुण शांति, संयम, तप, धैर्य और ज्ञान है। क्षत्रिय का गुण शौर्य, शक्ति, युद्ध कौशल और नेतृत्व है। वैश्य का कार्य कृषि, गोपालन और व्यापार है। शूद्र का कार्य श्रम और सेवा है। यह विभाजन जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव और गुण से हुआ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें त्रुटि क्यों न हो। दूसरों के कर्म अपनाना पाप है। जैसे अग्नि में राख है वैसे ही हर कर्म में दोष है। अब भगवान बताते हैं कि सिद्ध पुरुष कैसे परम ब्रह्म को पाते हैं। वे शुद्ध बुद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित रखते हैं। राग द्वेष और फल की इच्छा छोड़कर एकांत में निवास करते हैं, संयमित आहार लेते हैं, शांति में रहते हैं और वैराग्य अपनाते हैं। वे अहंकार और स्वार्थ से मुक्त रहते हैं और मेरी भक्ति में लीन होकर मेरे स्वरूप को पहचानते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी कर्म मेरी ओर समर्पित करो, मुझे ही अपना लक्ष्य बनाओ, निरंतर मेरा स्मरण करो। मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। यदि अहंकारवश तुम मेरे उपदेश को न मानोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तुम्हें चाहे युद्ध न भाए, पर तुम्हारा स्वभाव और धर्म तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं और जीवों को उनके कर्मानुसार माया के द्वारा संचालित करते हैं। अतः अनन्य भक्ति के साथ मेरी शरण आओ। मेरी कृपा से तुम पूर्ण शांति और नित्य धाम को प्राप्त करोगे। फिर भगवान कहते हैं, यह परम ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, अब इसका गहन विचार करो और जो उचित लगे वह करो। परंतु पुनः सुनो मेरा परम उपदेश, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सदा मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही मेरी शरण पाओगे। मैं वचन देता हूं कि जो इस पवित्र संवाद को समझेगा वह पापों से मुक्त होकर मेरे भक्तों के बीच स्थान पाएगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, संशय से मुक्त हूं और आपकी आज्ञा के अनुसार ही कर्म करूंगा। संजय कहते हैं, मैंने वेद व्यास की कृपा से यह अद्भुत संवाद सुना। योगेश्वर श्री कृष्ण और महायोद्धा अर्जुन का यह संवाद अद्वितीय है। इसे स्मरण करने से बार बार मेरे रोमांच होते हैं और हृदय आनंद से भर उठता है। प्रिय मित्रों,
आपने अभी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का श्रवण किया। पितृपक्ष के इस पावन समय में प्रतिदिन इसका पाठ अथवा श्रवण अवश्य करें और अपने प्रियजनों को भी कराएं। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें और आपके जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर दें। तो प्रेम सहित बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवताओं की जय। यदि यह दिव्य प्रसंग आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृष्ण साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक व शेयर करना न भूलें।